तो इस वीडियो के अंदर हम लोग अपनी ड्रिल प्रॉब्लम 2.6 कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हमें क्या कह रहे हैं, 3 इनफाइनाइट यूनिफॉर्म शीट ऑफ चार्जेस, 3 हमारे पास शीट है चार्जेस की जो कि लोकेटेड है फ्री स्पेस के अंदर, और आपके पास वो जो शीट है उस पर आपके पास इतना चार्ज फैला हुआ है 3 नैनो कूलम्स पर मीटर स्क्वायर एट z इक्वल टू -4। उसकी लोकेशन आपको बता दी गई है कि वो z इक्वल टू -4 पर लोकेटेड है ये वाली शीट, और एक शीट है जिसमें 6 नैनो कूलम्स पर मीटर स्क्वायर का चार्ज है जो कि z इक्वल टू 1 पर लोकेटेड है। एक शीट है जिसमें -8 नैनो कूलम्स पर मीटर स्क्वायर का चार्ज है जो कि z इक्वल टू 4 पर लोकेटेड है। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एक पॉइंट पे जो कि पॉइंट आपको गिवन है, ये हमारे पास -5 है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो चीज समझे, अभी तक हमने लाइन चार्ज पढ़ा था, वॉल्यूम चार्ज पढ़ा था, क्या होता था चार्ज पर मीटर। ठीक है, कितना चार्ज फैला हुआ है, कितना कूलम्स है पर मीटर, या कितना कूलम्स है पर मीटर क्यूब, तो कितने कूलम्स है पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वो आपके पास रॉ एल होता था या आपके पास रॉ वी होता था। अब पर मीटर स्क्वायर के लिए आपके पास हो जाएगा सरफेस का चार्ज। ठीक है, तो ये आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी का सवाल है। तो सिंपल आपको जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी, आपने जो फॉर्मूला इसके लिए यूज़ करना है वो होगा रॉ ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट और ए एन आपके पास डायरेक्शन होगी। अभी देख लेते हैं किस तरीके से करना है। देखें, आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पे, ये पॉइंट कहीं ना कहीं लोकेट करता होगा और आपके पास शीट्स भी फैली हुई हैं। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो पहली शीट की वजह से भी होगी, दूसरी शीट की वजह से भी होगी और तीसरी शीट की वजह से भी होगी। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो हमारे पास E1 की वजह से, पहली शीट की वजह से, दूसरी शीट की वजह से और तीसरी शीट की वजह से, तीनों की वजह से होगी। और E का फॉर्मूला आपको पहले से पता है, रॉ की वैल्यू आपको हर शीट के लिए गिवन है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपके पास कांस्टेंट होती है। मसला है सारा डायरेक्शन का, डायरेक्शन कौन सी लेंगे। तो इसके लिए आपको जो 3D डायग्राम है उसको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे Z बनाएं, यहाँ पे आपके पास Y हो जाएगा, यहाँ पे -Z हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास X हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको कह रहे हैं कि 3 नैनो कूलम्स पर मीटर स्क्वायर का चार्ज जो है वो एक शीट पर है और वो z इक्वल टू -4 पर है। मतलब कुछ यहाँ पर है -4 पर है और यहाँ पे एक शीट है, ठीक है, जिसके ऊपर क्या है भाई +3 नैनो कूलम्स का चार्ज है। ठीक है, इसी तरीके से एक शीट जो है वो z इक्वल टू 1 पर है और उसके ऊपर 6 नैनो कूलम्स का चार्ज है, ये +1 है। ठीक है, इसी तरीके से एक शीट z इक्वल टू 4 पर है और उसके ऊपर -8 का चार्ज है, यहाँ पे -8 -8 -8। अब देखिए डायरेक्शन समझने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे किस तरीके से एक्ट कर रही है, आपको सबसे पहले इस पॉइंट को प्लेस करना पड़ेगा। ये पॉइंट है 2x इक्वल टू 2 पर है, मतलब कुछ x इक्वल टू 2 जिधर भी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर बोल दिया। ठीक है, y 5 पर है और z -5 है, मतलब z जो है वो -4 से भी नीचे -5 है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं ये पॉइंट कुछ इधर बना देती हूँ। ठीक है, अब देखिए x का तो वैसे भी मैटर नहीं करेगा क्योंकि वो बाहर की साइड निकला हुआ है। ठीक है, तो मैंने ये पॉइंट जो है z मैटर करते हैं, z आपके पास -5 है, मतलब ये z इस शीट से नीचे बनेगा। ठीक है, अब देखें आपके पास ये वाली जो शीट है +3 नैनो कूलम्स है इसके ऊपर, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस हैं। ठीक है, और हमेशा याद रखें जिस शीट के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उनकी जो डायरेक्शन होती है वो आउटवर्ड होती है। ठीक है, तो अब एक बात बताएं, ये जो इस शीट की डायरेक्शन है इस पॉइंट की तरफ, ये कौन सी है, आउटवर्ड डायरेक्शन आप पहले बना लें। इसी तरीके से इस शीट की भी आपके पास आउटवर्ड होगी क्योंकि यहाँ पे प्लस का चार्ज फैला हुआ है, +6 है। ठीक है, तो इसकी भी आपके पास आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, जबकि ये आपके पास -8 का चार्ज है, माइनस 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 बना लिएगा, माइनस का चार्ज है तो इसकी इनवर्ड होगी। अब मैं इससे बाहर की तरफ नहीं बनाऊंगी, एरो नीचे की तरफ नहीं बनाऊंगी जैसे मैंने इसका बनाया, अब मैं इसके अंदर की तरफ बनाऊंगी एरो। सही है, तो सबसे पहले आपने शीट से ही ये डायरेक्शंस बना ली। अब पॉइंट को देखें, इस पॉइंट पे जो पहली शीट है ये एक्ट कर रही है इधर नीचे की तरफ, तो नीचे वाली डायरेक्शन हमारे पास क्या होती है -AZ होती है। सही है, और यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्मूला है, AN की जगह -AZ आ गया, रॉ हमारे पास 3 नैनो कूलम्स पर मीटर स्क्वायर है और 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट वैल्यू है। इसी तरीके से E2 की जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ आ रही है, मतलब इस पॉइंट पे जो एक्ट कर रही है वो नीचे की तरफ कर रही है। नीचे की तरफ हमारे पास कौन सी डायरेक्शन होती है, -AZ, तो 6 नैनो कूलम्स की वजह से भी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, तो यहाँ पे -AZ है। अब इसको देखें,
अभी इसकी जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड नहीं है, वो नीचे की तरफ एक्ट नहीं कर रही बल्कि वो अपनी तरफ एक्ट कर रही है। मतलब इसकी जो डायरेक्शन है इस पॉइंट से आपके पास ऊपर की तरफ जा रही है, तो ऊपर की तरफ प्लस AZ होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास +8 नैनो कूलम्स पर मीटर स्क्वायर और ये हो जाएगा आपके पास 2 एप्सिलॉन AZ। तो अब आपको देखिए इस तरीके से सॉल्व करना है। आप जैसे ही 3 नैनो कूलम्स डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 3 एक्सपोनेंट -9 डिवाइड बाय 2 8.85 एक्सपोनेंट -12। ठीक है, आपके पास जो भी आंसर आ जाएगा आपने यहाँ पे -169.49 AZ। ठीक है, अब ये माइनस बाहर निकाल लें, इसको सॉल्व करें। अब एक बात का आपने ख्याल रखना है, यहाँ पे हमें -8 का चार्ज गिवन था, आपने यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना होता है। ठीक है, तो ये आप सिर्फ मैग्नीट्यूड रखिएगा क्योंकि हम डायरेक्शन को सपोज कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा सिंपल 338.98 AZ। इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास हो जाएगा +451.977 AZ। आप इन तीनों को सॉल्व करें, आपके पास जो आंसर आ रहा होगा वो -56.25 AZ आ रहा होगा। ठीक है, वोल्ट्स पर मीटर। इस तरीके से आपने जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी वो निकाल ली है। आपने सिंपल डायरेक्शन देखनी होती है और डायरेक्शन देखने के लिए अब देखिए ये पॉइंट जब आपको नीचे गिवन था, इसी तरीके से ये पॉइंट ऐसे भी हो सकता है कि आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल Z = -1 गिवन होता। तो अब इसकी जो डायरेक्शन होती शीट 1 की वजह से वो ऊपर की तरफ होती, मतलब यहाँ पे +AZ आता। इसी तरीके से इस शीट की वजह से वापस से नीचे की तरफ ही होती क्योंकि ये पॉजिटिव चार्जेस फैले हुए हैं। तो पॉजिटिव चार्जेस हमेशा आउटवर्ड निकलते हैं और नेगेटिव हमेशा इनवर्ड निकलते। तो आपने पहले शीट की डायरेक्शंस बना लेनी है और फिर उस पॉइंट को देखना है कि उस शीट का एरो उस पॉइंट की तरफ आ रहा है या फिर ऊपर जा रहा है। नीचे की तरफ आ रहा है तो -AZ लिखें, ऊपर की तरफ जा रहा है तो +AZ लिखें। तो इस तरीके से हमारी जो ड्रिल प्रॉब्लम है वो 2.6 कंप्लीट हो गई है और नेक्स्ट वीडियो में जो अगली प्रॉब्लम होगी हम उसको कंटिन्यू करेंगे।